तो आज हमने रिलेशन पढ़ना है, मैथमेटिक्स। क्या पढ़ना है आज हमने? मैथमेटिक्स। ठीक है, क्या पढ़ना है? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या टॉपिक है? रिलेशंस, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स। मतलब मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँगा आज, तो आज हमने मैथमेटिक्स में पढ़ना है रिलेशन। क्या पढ़ना है? रिलेशन बिटवीन HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर्स। कितने नंबर्स का? दो नंबर्स का। अपने पास अगर आप HCF और LCM है और उनका रिलेशन जो है वो आपने बताना, दो नंबर्स के बीच में HCF और LCM का रिलेशन है। वो ये होता है कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू किसके बराबर? HCF इंटू में LCM। इट मीन्स ये कि नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई नंबर 2 इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ओके, तो क्या हो जाएगा आपके पास? समझ आ रही है ना? इट मीन्स आपके पास ये हो जाएगा, अगर मुझे HCF निकालना है तो HCF इज इक्वल टू में क्या मिल रहा है मुझे? N1 मल्टीप्लाई बाई N2। HCF के साथ मल्टीप्लाई में जो LCM था वो डिवाइड में चला जाएगा। समझ आई? वैसे ही अगर मुझे यहाँ पे देखो, कॉपी पे देख लो, अगर मुझे वैसे ही LCM निकालना है तो मैं क्या करूँगा? LCM इज इक्वल टू N1 इंटू N2। ये जो LCM के साथ HCF है ये डिवाइड में चला जाएगा। समझ आ रही है? जो मल्टीप्लाई में दो डिवाइड में चला जाता है। तो उसके बाद आपके पास अगर मुझे N1 निकालना, क्या निकालना है? N1 नंबर 1 निकालना है, तो नंबर 1 इज इक्वल टू में HCF इंटू LCM डिवाइडेड बाई N1 के मल्टीप्लाई में N2 तो डिवाइड में चला जाएगा। अगर मुझे N2 निकालना है तो N1 डिवाइड में चला जाएगा। N2 इज इक्वल टू में मेरे पास क्या मिलेगा? HCF इंटू LCM। ये जो N1 मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाए। बताओ, ये टफ था? ये चार फार्मूले आपको याद रहने चाहिए। एक सिंपल सा फार्मूला याद रख लो आप, N1 इंटू N2 इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। अच्छा, ये जी पता चल गई। अब एक एग्जांपल नंबर 8 है, रखना सर। एग्जांपल नंबर 8 की तरफ क्या है? बोलता है HCF ऑफ टू नंबर्स इज 8। मीन्स HCF की वैल्यू कितनी दी है? 38 दी हुई है। HCF ऑफ टू नंबर्स इज 38। देयर LCM इज 98,154। LCM दिया हुआ, इफ वन नंबर इज 1558 द अदर नंबर इज, मतलब N2 निकालना है। देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें HCF जो है वो दिया हुआ 38, ठीक है। LCM जो है वो दिया हुआ है 98,154। उसके बाद मेरे पास N1 नंबर 1 नंबर, मतलब नंबर 1 दिया हुआ 1558। मुझे निकालना है N2। क्या निकालना है? N2। तो किस तरह से निकलेगा? एक सिंपल सी बात है, मुझे पता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू N1 मल्टीप्लाई बाई N2। मुझे पता है N2 का निकालने का फार्मूला क्या होगा? N2 इज इक्वल टू LCM इंटू HCF अपान में N1। ठीक है जी। चलिए, N2 इज इक्वल टू LCM की वैल्यू है 98,154 मल्टीप्लाई बाय HCF की वैल्यू 38 डिवाइडेड बाय N1 की वैल्यू की है 1,558। ठीक है। अब क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे इसको। ठीक है, ये वंस प्लेस में 2 8 है, वंस प्लेस में 4 है, ये डिवाइड हो जाएंगे आपस में 2 के साथ। किसके साथ? 2 के साथ। तो 2 7 जार 14, 15 में से 14 क्या बचा? हो गया 15। फिर 2 7 जार 14, अगेन 1 बचा, हो गया 18। 2 9 जार 18, इधर भी करोगे। 2 4 जार 8 बचा 1 18, 2 9 जार 1 छोटा है ना, दो डील पकड़ो तो कितना हो जाए? 15। इधर जीरो लगाना पड़ेगा, दो डील पकड़े ना आपने, इसलिए 2 7 जार 14 बचा, 1 हो गया 14। 2 7 जार 14। समझ आ रही है? अब ये क्या है? 7 7 9 है और ये क्या? 38 है। ये डिवाइड होगा क्या इससे?
ये आपको देखना पड़ेगा किस तरह से। 38 को अगर आप 8 के टेबल में 9 आता है क्या? 8 के नहीं नहीं ना आता। 1 प्लेस में 8 के टेबल में 9 नहीं आता, क्योंकि 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 50, 6 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72 नहीं ना आ रहा। इसलिए आप क्या करोगे, आप करोगे 49077 मल्टीप्लाई बाई 38। ठीक है, कर दो। तो किससे करोगे? 56। क्या ये 3 से जाता है क्या? बोला देखो, बोला पहले 7 और 7 14 और 14 और 9 कितना होता है आपके पास? 23 नहीं ना जाता 23 के टेबल में, तो नहीं जाता ये। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऐसे करते हैं 8 7 ज़ार 54 8 7 ज़ार शिवन्या 56 होता है। 5 कैरी 8 7 ज़ार 56 और 5 61 का 1 और कैरी 6 8 0 ज़ार 0 8 और 6 8 8 0 0 तो प्लस 6 ही होगा ना। 8 9 ज़ार 64 63 60 8 9 ज़ार 72 72 का 2 और कैरी 7 8 4 ज़ार 8 with 32 प्लस 7 32 33 34 35 36 37 38 39 इधर लगा दोगे प्लस, है ना। 3 7 ज़ार 21 2 कैरी आजा 3 7 ज़ार 21 प्लस 2 23 का लगेगा 3 कैरी जाएगा 2 3 0 ज़ार 0 प्लस 2 2 3 9 ज़ार 27 3 4 ज़ार आजा 3 4 are 12 12 प्लस 2 12 plus 2 40 12 plus 2 14 14 कर दो ऐड 6 का 6 2 9 2 4 9 10 11 12 13 14 15 16 आगे 16 कैरी 1 3 प्लस 1 4 प्लस 4 8 1 का 1। अब आपके पास क्या है, ये आया 1 8 6 4 9 2 6 डिवाइडेड बाई क्या आया 7 7 9। ठीक है जी, अब इसको करोगे आगे, इसको करोगे आगे। अच्छा कापी लेके आना बेटा दूसरी, ठीक है, कल के लिए मुझे कापी चाहिए नेक्स्ट। तो 1864926 1864926 डिवाइडेड बाई क्या करना है 779 इधर 3 डिजिट है, 3 डिजिट इधर पकड़ लो। 186 छोटा बढ़ रहा है, एक और डिजिट पकड़ लो, कितना हो गया 1800। अब आपके पास है 779 को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ। 2 9 ज़ार 18 1 2 7 ज़ार 14 प्लस 1 15 कैरी 2 7 ज़ार 14 प्लस 1 ये आ गया आपके पास। अगेन करो 779 को किसके साथ 3 के साथ। 3 9 ज़ार 27 कैरी 2 3 7 ज़ार 24 3 7 ज़ार 21 21 और 2 23 कैरी 2 3 7 ज़ार 24 21 आजा टेबल नहीं पता अभी, कल के लिए रिवाइज करके आना टेबल सारे। 3 7 ज़ार 21 और 2 कितना होता है 23 ठीक है। ये ज़्यादा आ रहा, हमें 1800 चाहिए थे, 2300 आ रहा है, इसलिए 2 से करेंगे। 2 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1558। अब 4 में सेट जाएगा, नहीं क्या करेंगे इधर ही लाएंगे कितना हो जाएगा 14 में सेट निकालो। 14 8 से आगे कितना 9 10 11 9 10 6 इधर बचा कितना 5 5 इस 5 गया, 0 जिसको पूछूंगा वही बोलेगा। ठीक है, इधर बचा आपके पास ये 8 8 में से 5 गया 4 8 में से 5 3 आजा क्या बात है बच्चे, जल्दबाजी करने की बोलता हूँ मैं, आराम से बोलता हूँ मैं करने के लिए। ऊपर से क्या लाओगे 9। अब आपको 7 से किया था आपने 3 के साथ, 23 आया था ना। अब इसको 4 के साथ करो, 7 7 9 को 4 के साथ करो। 4 9 ज़ार 36 कैरी कितना गया 3 अब आजा बोलेगी 4 7 ज़ार 28 प्लस 3 31 का लगेगा 1 कैरी जाएगा 3 शिवन्या 4 7 ज़ार 28 प्लस 3 31 आपको 31 मिला, आपको कितना चाहिए था 30, तो इसलिए 4 से नहीं करेंगे, किससे करेंगे 3 से करेंगे। तो 3 से क्या आता है 23 37 2337। शिवन्या 9 - 7 करेंगे कितना आएगा
अज़ा 6 - 3 करेंगे तो 3 अज़ा इधर शिवा ने इधर क्या करेंगे, यहाँ से कैरी लाएंगे कितना हो जाएगा 10 10 में से 3 गया तो 10 में से 3 के 7 7, इधर इधर कितना बचा 2 2 में से 2 गया। 0 अच्छा अज़ा ऊपर से क्या लाएंगे 2 कितना हो जाएगा, ये 7322। अच्छा मेरे पास इधर कितना 700 है, इधर कितना 7000 है, मैं इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दूँ 10 से तो 7 7 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो क्या हो जाएगा 7 7 9 1 जार 7 7 9 एक 8 साथ 0 तो में 7790 बन गया। हमें कितना चाहिए 7300 चाहिए, यानी कि 10 से ना करके किससे करेंगे 9 से करेंगे। तो अब बोलेगी अज़ा 7 7 9 मल्टीप्लाई बाय 9 9 9 जार कितना होता है अज़ा 9 9 81 81 पे क्या लगेगा 8 1 कैरी क्या जाएगा 8 9 7 जार कितना होता है शिवन्या 9 7 63 63 प्लस 8 कितना होता है 64 65 66 67 68 69 70 71 71 का लगेगा 1 कैरी जाएगा 7 9 7 जार कितना होता है अज़ा 63 63 प्लस 7 कितना होता है 64 65 66 67 68 69 70 70। तो आपने किससे किया 9 से, तो आपके पास आया 7011। 2 में से 1 गया 1 2 में से 1 गया 1 3 में से 0 गया था ये 3 3 7 में से 7 गया 0 ऊपर से क्या लाओगे 6 3116 यहाँ पे 3116 किससे आता है 4 से। किससे करूँगा 4 से करूँगा, समझ आ रही है। रिमाइंडर क्या बचा 0 आंसर क्या आया 2394। 2394 कौन सा है बी पार्ट है, बताओ टफ था नहीं था, आसान लगा। अच्छा अब क्या है, अब कुछ की पॉइंट्स, अब क्या है की पॉइंट्स, इनके सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। आज सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे और उसके बाद हम कल इसका प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या करना है हमने, what are the largest number which when divides the number a, b and c leaving the same remainders is HCF of a minus b, b minus c and c minus a। क्या कहने का मतलब है, लार्जेस्ट नंबर की बात बोली इसने, इट मीन्स HCF। लार्जेस्ट जब भी बोलेगा तो क्या होता है HCF। तो इसने बोला लार्जेस्ट नंबर, क्या बोला लार्जेस्ट नंबर होगा, उसको जब आप डिवाइड करोगे, जब आप क्या करोगे डिवाइड करोगे, ठीक है, तो क्या होता है लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स द नंबर्स, ये क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा, किसको डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करेगा फॉर एग्जांपल ए को, बी को या और सी को, इन तीन को डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या बचा, तब आपके पास जो रिमाइंडर आया वो क्या आया आपके पास, अगर फॉर एग्जांपल एक्स आया रिमाइंडर तो सभी में रिमाइंडर एक्स ही आएगा, आगे समझ, सभी में रिमाइंडर एक्स ही आएगा। ए को भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर एक्स आया, बी को भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर एक्स आया, सी को भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर एक्स आया। फिर क्या किया, तब आपके पास जो HCF होगा, तब आपके पास जो HCF होगा वो क्या होगा, आपके पास HCF जो होगा वो किसके बराबर होगा, तब आपके पास HCF निकलेगा पहले नंबर माइनस दूसरा नंबर, ठीक है, दूसरा आएगा B माइनस C और फिर आएगा C माइनस A। ये हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तब हमें अच्छे से पता चलेगा कि क्या कहना चाहता हूँ मैं, ठीक है। प्रैक्टिस में मैं आपको बताऊँगा कि देखो मैंने सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए थे, ठीक है। अभी बात करता हूँ मैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है कि आपके पास द लार्जेस्ट, क्या बोलता है, द लार्जेस्ट नंबर विच मैन डिवाइड्स द नंबर ए बी सी लिविंग द रिमाइंडर पी क्यू आर। अब क्या हुआ, अब आपके पास यही लार्जेस्ट नंबर लिया हमने, क्या लिया, यही लार्जेस्ट नंबर लिया हमने और इसको डिवाइड, इससे डिवाइड किया हमने ए को, बी को, सी को, तो तब रिमाइंडर जो आया ए के टाइम पे आपके पास क्या आया, पी आया, बी के टाइम पे क्यू आया और सी के टाइम पे आर आया। जब ये अलग अलग रिमाइंडर आए, क्या है अलग अलग रिमाइंडर है, तब आपके पास HCF जो होगा, तब आपके पास HCF जो होगा वो क्या होगा, HCF ऑफ वो क्या हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा A माइनस P होगा, ठीक है, और उसके बाद आपके पास B माइनस Q होगा और C माइनस R होगा। मतलब जो नंबर है उनमें से उनके रिमाइंडर को माइनस करना पड़ेगा, समझ आ गई इस तरह से। अब ये इसकी भी डिस्कशन जो है पूरी डिटेल में मैं आगे आपको जब प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट में कहता है कि जब व्हेन ए रिमाइंडर इज़ डिवाइडेड बाय ए बी एंड सी लिविंग द सेम रिमाइंडर, क्या कहता है, जब एक नंबर को, अभी यहाँ पे ना LCM की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, LCM की, जब एक नंबर को डिवाइड किया जाए ए बी और सी के साथ तो रिमाइंडर क्या रह रहा है, सेम रह रहा है हर एक केस में, तो तब आपके पास LCM जो नंबर होगा वो क्या होगा, वो LCM होगा, जो नंबर होगा वो क्या होगा, LCM होगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ से मैं नंबर की बात करता हूँ, तो नंबर कैसे मिलेगा मुझे, देखो क्या बोला मैंने बोला नंबर को, ठीक है,
उसको डिवाइड करना है हमने, ठीक है, नंबर को डिवाइड करना है हमने किससे, ए से, बी से, सी से, और जो रिमाइंडर जो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब एक्स मान लो हर एक केस में, ठीक है। तो तब जो नंबर होगा आपके पास वो क्या होगा, वो होगा एलसीएम, क्या होगा वो, एलसीएम ऑफ ए बी सी, प्लस में कर देना आपने आर, प्लस में जो रिमाइंडर आया था आपका आर, यानी कि एक्स जो आपने रिमाइंडर रखा था। समझ आ गया कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है, नहीं है ना। यहाँ पे भी ये जो नंबर ही है, ये जो एच मिल रहा है ना, नंबर क्या होता है यहाँ पे, एच होगा, यहाँ पे भी नंबर जो मिलना होगा वो क्या होगा, एच होगा। समझ आ रही है, चलिए, तो नंबर ही ढूंढने का ये तरीका है आपके पास। अगला जो पॉइंट है आपके पास वो चौथा पॉइंट है, वो बोलता है कि जब एक नंबर को डिवाइड किया जाए ए बी और सी के साथ लिविंग रिमाइंडर्स पी क्यू एंड आर रेस्पेक्टिवली। जब आपने ए को डिवाइड किया, जब आपने ए को डिवाइड किया तो आपके पास क्या हुआ, ए को डिवाइड किया तो आपके पास रिमाइंडर आया पी, जब आपने पी को डिवाइड किया तो आपके पास रिमाइंडर आया क्यू, और सी को डिवाइड करने पर रिमाइंडर आया आर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तब आपके पास रिमाइंडर अगर आर आया तो सच दैट जो आपके पास ए जो होगा वो माइनस बी, और क्या नाम है, बी माइनस क्यू, और सी माइनस आर जो होगा वो किसके बराबर होगा, के के बराबर, मतलब डिफरेंस सेम आएगा। तो डिफरेंस जब आपके पास सेम आएगा तो नंबर इज़ गिवन बाई, तो तब आपके पास, मतलब इसने बोला कि आपके पास एक नंबर जो है, एक नंबर जो अगर आप डिवाइड करते हो किससे, ए से, बी से और सी से, तब रिमाइंडर जो है वो अलग अलग आ रहे हैं, एक आ रहा है पी, दूसरा आ रहा है क्यू, तीसरा आ रहा है आर, ठीक है जी। तो तब क्या हुआ, तब आपके पास जो नंबर होगा आपका वो किसके बराबर होगा, तो नंबर इज इक्वल टू वो होगा एलसीएम, क्या होगा वो, एलसीएम, ठीक है। और वो जो रिमाइंडर होगा, और इस तरह से विच इम्प्लाइज में आपके पास क्या होगा कि ए माइनस पी होगा इक्वल टू में बी माइनस क्यू होगा इक्वल टू में सी माइनस आर होगा, और वो किसके बराबर हो, कहीं ना कहीं के बराबर। इसका भी मैं आपको डिटेल में क्वेश्चन बताऊंगा प्रैक्टिस करके, तो आपको समझ आ जाएगी क्या कहने चाहते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या एलसीएम ऑफ किस का एलसीएम होगा, वो नंबर वो होगा ए का, बी का और सी का, और माइनस क्या करना पड़ेगा, जो आपने ये जो रिमाइंडर आपके पास है जिसको के बराबर रखा आपने। समझ आ रही है, एक में प्लस करना पड़ता है, एक में माइनस करना पड़ता है। प्लस कब करते हैं, जब आपके पास रिमाइंडर सेम रहता है, जब आपके पास रिमाइंडर क्या रहता है, सेम, जब रिमाइंडर सेम होगा तो तब आपने क्या कर देना है, एलसीएम में प्लस रिमाइंडर कर देना। जब आपके पास रिमाइंडर अलग रह रहा है, जब आपके पास क्या रह रहा है, रिमाइंडर जो है अलग अलग रह रहा है हर एक केस में, तो आप क्या कर दोगे, एलसीएम में से उस रिमाइंडर को माइनस कर दोगे, है ना जी। समझ आ गई है। तो एग्जाम्पल नंबर 9 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 की। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कहता है, ये कहता है कि द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 4, 6, 8, 12 एंड 16 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केस। तो मतलब रिमाइंडर यहाँ पे सेम है। लार्जेस्ट नंबर की बात बोल रहा था, एचसीएफ हुआ। अब बताओ कि वो नंबर क्या है, बताओ वो नंबर क्या है। तो आपने क्या बोला, मैंने बोला था कि आपके पास यहाँ पे एक सिंपल सी बात है कि आपके पास एक लार्जेस्ट नंबर है, उसको डिवाइड किससे करना है हमने, 4, 6, 8, 12 से, है ना। और क्या हो जाएगा आपके पास, आपको क्या करना है, लार्जेस्ट नंबर बोला ना यहाँ पे इसने, लार्जेस्ट नहीं है सॉरी, लीस्ट नंबर क्या है, लीस्ट नंबर मतलब सबसे छोटा नंबर, लीस्ट नंबर मतलब एलसीएम हुआ। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मुझे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना हर एक केस में, रिमाइंडर जब सेम है तो ये वाली बात हुई है, कौन सी, ये वाली बात हुई। तो मैंने क्या करना पड़ेगा, जो नंबर निकलेगा वो क्या निकलेगा मेरे पास, वो निकलेगा एलसीएम करना पड़ेगा मुझे सभी का, ए बी सी का, और प्लस क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर जो आया हुआ है ना। तो मुझे पता है यहाँ पे नंबर क्या है, एलसीएम किस का निकालना चाहता हूँ मैं, नंबर निकालना पड़ेगा 4 का, 6 का, 8 का, 12 का, 16 का, प्लस क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर कितना आया हुआ है हर एक केस में 2, बस ये नंबर मिल जाएगा। तो क्या कर देंगे, 4 का एलसीएम कर दो ना, 4, 6, 8, 12 और 16, यही है ना, कर दो, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 3 ऐसे ही, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 से करेंगे 3 ऐसे ही, 2 1s are 2, 3 ऐसे ही, 2 2s are 4, 2 3 करेंगे, 3 1s are 3, अच्छा 2 से करना, अभी 2 है ना, 2 1s are 2, 3 ऐसे और 3 ऐसे है ना। तो क्या करेंगे, 3 से करेंगे, तो 3 1s are 3 1s are, यही हुआ ना। तो आपके पास एलसीएम क्या आया, एलसीएम है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इसमें प्लस क्या करना है मैंने, 2 करना है, रिमाइंडर भी करना है ना प्लस। तो क्या हो जाएगा, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are 48, ठीक है। प्लस में क्या कर देंगे 2, कितना हो जाएगा 50 आंसर,
कितना आंसर हो जाएगा? सी पार्ट। सी पार्ट। बताओ टफ था? नहीं सर। यही मैं एग्जांपल आपको समझाना चाहता था। ठीक है जी, आई समझ कि नहीं? ये चीज़ थी एक्चुअली में नंबर निकालने की ज़रूरत थी। ये क्या था? इन सब में मैंने नंबर निकालना। क्या निकालना है? नंबर। जब लार्जेस्ट नंबर की बात करेंगे तो वो HCF होगा, जब आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेंगे तो वो LCM होगा। आई समझ कि नहीं? चलिए जी, क्या टाइम हुआ?